चलिए, तो कैसे बना टेट्राहेड्रल? कि शुरुआती में पहले मियोसिस वन का कैरियोकाइनेसिस वन हो गया, तो 2 माइक्रोस्पोर मदर सेल बने, बेसिकली डिवाइडिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर मियोसिस 2 हुआ, उसका कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस 1 नहीं हुआ, और उससे बन गए 4 न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर। जब 4 न्यूक्लियस बन गए तब एक साथ साइटोकाइनेसिस 1 और 2 हुआ, और ऐसे ही एक साथ वाले साइटोकाइनेसिस को हम क्या बोलते हैं? इसी साइटोकाइनेसिस को हम क्या बोलते हैं शुभम? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस, वेयर साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस आफ्टर कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस। तो क्या लिखोगे? यही क्या है आपका? जगह नहीं है मेरे पास, कहां लिखूं? यहीं पे लिख देता हूं। कैरियोकाइनेसिस, सॉरी, साइटोकाइनेसिस आफ्टर कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस आफ्टर कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और ऐसे ही ऐसे ही साइटोकाइनेसिस को हमने क्या बोला? साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस। तो इससे बने 4 माइक्रोस्पोर। जल्दी बताओ लक्की, यहाँ 4 माइक्रोस्पोर कितने हैं? ये 4 के 4 सेल, एक सेल, तो कितने सेल? 4 सेल। और न्यूक्लियस कितने हैं? 4। और 4 न्यूक्लियस कैसे हैं? हैप्लॉइड। ये सब के सब कैसे हैं? हैप्लॉइड। एन, एन, एन और एन, ये सभी न्यूक्लियस कैसे हैं? हैप्लॉइड। तो इसमें ये ब्लैक कलर वाली सेल मेम्ब्रेन है, सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन, और ये ब्राउन कलर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एनएम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऐसे होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राड का फॉर्मेशन। कितनों को टेट्राहेड्रल अब क्लियर है कैसे बनता है? हाथ खड़ा करो। और कितनों को साइटोकाइनेसिस, साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस क्लियर है? चलिए, अब बताते हैं क्या आपको सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस। तो ये है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक सिंगल न्यूक्लियस, और ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। कितना सेल है यहाँ पे शुभम? एक सेल एक न्यूक्लियस। एक सेल और एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा है? डिप्लॉइड। डिप्लॉयड। और माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसा डिवीजन शो करता है? मियोसिस। मियोसिस कौन सा? मियोसिस कौन होता है? मियोसिस वन। तो ये देखो, ये है मियोसिस वन। मियोसिस वन। अब मैं कह रहा हूं कि ये मियोसिस वन में पहले करते हैं ये कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और देन ये लगे हाथ कर लेते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस लगे हाथ कर लेते हैं, और ये कंप्लीट कर लेते हैं मियोसिस वन। तो बताओ, जब कैरियोकाइनेसिस मतलब K1 हुआ होगा, तो एक से 2 न्यूक्लियस बन गए होंगे, यस और नो? एक ही सेल के अंदर, मतलब कि पहले एक से 2 न्यूक्लियस बन गए होंगे। तो ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जैसे साइटोकाइनेसिस हुआ होगा, तो बेसिकली 2 सेल डिवाइड हो गए होंगे। तो जैसे ही
साइटोकाइनेसिस 1 कंप्लीट हुआ होगा, C1, तो 1 से 2 सेल बन के तैयार हो गए होंगे। ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन। तो ये रेड वाला क्या है? अरे वो बाउंड्री है बस, वो सेल मेम्ब्रेन है, वो बाउंड्री है। तो बताओ सेल कितने, अच्छा ये क्या कहलाएंगे अभी? डिवाइडिंग, डिवाइडिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। सेल कितने हैं लक्की? 2 सेल, 2 न्यूक्लियस। 2 सेल 2 न्यूक्लियस, यानी कि एक सेल के पास एक न्यूक्लियस। लेकिन ये दोनों न्यूक्लियस कैसे हैं? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड। तो ये एक सेल, ये एक सेल, उसके अंदर ये एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और इसके अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस। फिर ये शो करते हैं मियोसिस 2। क्या शो करते हैं ये? मियोसिस 2। और उसमें पहले क्या शो करते हैं? कैरियोकाइनेसिस 2, मतलब K2। कैरियोकाइनेसिस यानी कि K2। देन ये लगे हाथ क्या शो कर देते हैं? साइटोकाइनेसिस 2। साइटोकाइनेसिस यानी कि C2। तो इस वाले जो न्यूक्लियस है हैप्लॉइड, इससे 2 न्यूक्लियस ये बन गए, एक नीचे मैंने बनाना भूल गया है, नीचे वाले से भी 2 न्यूक्लियस बन गए। ये न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और लगे हाथ सेल मेम्ब्रेन भी बन गए, क्योंकि साइटोकाइनेसिस 2 हो गए। सेपरेट हो गए। तो सेल कितने हो गए रिया पटेल? हो गए न्यूक्लियस। सेल हो गए 4, और 4 सेल और कितने न्यूक्लियस? सभी में एक एक, तो न्यूक्लियस टोटल कितने हो गए? 4। 4 सेल 4 न्यूक्लियस, 4 सेल, और हर सेल के पास एक एक न्यूक्लियस, तो 4 न्यूक्लियस। हर सेल के पास एक एक न्यूक्लियस, हैप्लॉइड वाले। इसके पास भी एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसके पास भी और इसके पास भी। अब इसके बाद क्या होगा? केलोज, केलोज बेसिकली ये 4 डिवाइडिंग माइक्रोस्पोर बोलोगे, या इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलोगे, या अब बोल दोगे डायरेक्ट माइक्रोस्पोर? तो बेटर टू से दिस इज माइक्रोस्पोर। 4 सेल बने, उसी को क्या बोलने लगता है? माइक्रोस्पोर। एंड केलोज separates, केलोज लेयर separates each microspores। तो क्या तैयार हो गया? पॉलन टेट्राड। पॉलन
टेट्रा। और ये अरेंज कैसे हो गए, कुछ ऐसे, दो ऊपर दो नीचे। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और सभी न्यूक्लियस बेसिकली कैसे हैं, हैप्लॉइड। सभी न्यूक्लियस कैसे हैं, हैप्लॉइड। और ये सब सेपरेट हो गए किससे, किलोस लेयर्स। तो इसमें ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हैप्लॉइड न्यूक्लियस। और इन सभी को सेपरेट कौन कर रहा है, केलोस। और वही क्या, पॉलिन टेट्राड। क्या ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, हाँ। ये क्या है, न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। और इन सभी को सेपरेट कौन कर रहा है, केलोस। और कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है, टेट्राड। तो बताओ, आइसोबायलेटरल वाला बनने के लिए जो साइटोकाइनेसिस हुआ वो जस्ट आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस। तो ऐसा साइटोकाइनेसिस क्या कहलाता है, सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस, यानी कि जस्ट आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस। यही क्या कहलाता है, सक्सेसिव। ऊपर में लिखा था ना कहीं यहाँ पे, ये तो मैं एरो मार्क के लिए कैसे ले जाऊं, चलो यहीं पे लिख दे रहा हूं, सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस, SC। और इस सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है, ऊपर में लिख दे रहा हूं मैं, आप नीचे कहीं पर एडजस्ट कर लेना। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, each cytokinesis just after each karyokinesis, just after each karyokinesis। तो इससे क्या तैयार होगा, आइसोबायलेटरल। चलिए, कितनों को ये समझ में आ गया, हाथ खड़ा कर दीजिए फटाफट। अब आप जाके घर जाके इसको कंप्लीट डायग्राम बना लेना। और अब अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए, एक्सप्लेन टेट्राहेड्रल आइसोबायलेटरल टेट्राड विथ साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस एंड सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस, तो क्या आप डायग्रामेटिकली चीजों को वहां बना देंगे, डायग्रामेटिकली बना देना, नंबर मिल जाएगा, उतना कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। डायग्राम बनाओगे वो समझने वाला सब समझ जाएगा, यही खेला चल रहा है। तो ये लोग के क्लास का टाइम हो गया है, नहीं तो मुझे भी और आगे पढ़ाना था। चलो ठीक है। अब ये इसमें अगर अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। लक्की निधि, नो सर। रिया पटेल, नो सर। शुभम, नो सर। लकी निधि, आप लोग को जब पहले पढ़ाया गया था तो ये क्लियर था, सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस एंड साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस, टेट्राड और आइसोबायलेटरल पॉलिन टेट्राड। आवाज नहीं आ रहा है, हाँ। आवाज नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, कल वाले लेक्चर में नहीं, वहां वहां डायग्राम बना के आपको इस तरीके से क्लियर कर दिया गया था क्या। ऐसे नहीं बताया गया था। तो एग्जाम में जब आएगा, बोर्ड एग्जाम में, तो आपको यही यही डायग्राम वहां पे जाके बनाना है। तो अगर समझदार एग्जामिनर होगा तो आपको फुल में फुल मार्क्स दे देगा। अगर वो कहानी खोजता होगा तो फिर कहानी बनाना पड़ता है बच्चा को पेज भरने के लिए। टेक्निकली ऐसे ही आंसर दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए, अभी भी आपको एनसीईआरटी कुछ नहीं पढ़ना है। कल हम मेल वाला पार्ट पूरा खत्म कर देंगे, एनी
ठीक है, मेरा ये टारगेट है कल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।